रमज़ान में अक्सर लोग वज़न कम करने के बजाय और भी बहुत ही ज़्यादा वज़न गेन कर लेते हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2 ज़बरदस्ती रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि आप लोगों का वज़न ना तो बढ़ेगा, और अगर आपका वज़न बढ़ चुका है तो और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और कम होने की तरफ आएगा। तो ये दोनों रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही सुपर है। इसमें आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हया, आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स ज़ोन। तो टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि जब भी हम नई छुरी लेकर आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ 1 से 1.5 महीने में वो ऐसी हो जाती है कि इससे हम मामूली सी चीज़ें जो घर में रूटीन में हम कटिंग करते हैं वो भी मुश्किल से कट होती हैं, जैसे आलू, प्याज, टमाटर। तो 2 तरीके बताऊँगी कि छुरी को हम किस तरीके से शार्प कर सकते हैं। अच्छा, ये सॉल्यूशन नहीं है कि हर बार हम जाकर न्यू ले आएँ। इस तरीके से तो हमारे घर में ढेरों पड़ी रह जाती हैं और सभी के घर में होंगी भी। तो इस तरीके से आप स्क्रबर ले लें, इसकी हेल्प से आप फ़ौरन देखें, आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप शार्प कर लें। नहीं तो आपके पास घर में, हर घर में बहुत ही आसानी से कप, चाय वाले कप तो अवेलेबल होते ही हैं। इस तरीके से इसको उल्टा करके अपनी छुरी को बहुत ही आसानी से आप शार्प कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कटिंग करके भी दिखाती हूँ। जो प्याज बहुत ही मुश्किल से मैं कट कर रही थी, लेकिन अब मैं बहुत ही आसानी से इसे कटिंग कर रही हूँ। आपके सामने ही देखें कितनी शार्प हो चुकी है। तो आप दोनों में से जो तरीका आसान हो वो कर सकते हैं। जब भी प्याज फ्राई करने लगे, आप लोगों ने हमेशा लास्ट मोमेंट पे ये काम करना है। फ्राई प्याज निकालने से पहले 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले आप फ्लेम को ऑफ कर दें। इससे आपकी फ्राई प्याज ओवर कुक नहीं होगी और बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा इसका, और प्याज जलने से भी बच जाएगी। नेक्स्ट आइडिया ये है कि चिकन को जब भी वॉश करने लगे ना आप लोग, तो एंड में इस तरीके से पानी रह जाता है। अगर किसी बॉल में करते हैं, पतीले वगैरह में, तो इस तरीके से तो आप स्ट्रेनर रखकर फिर आप इसको ड्रेन करें पानी को, और ये जो आप लोगों का जितना भी ये चिकन का वेस्ट हो, ये सब उठाकर परिंदों को डाल दें। डस्टबिन में बिल्कुल भी ना डालें, इससे तो स्मेल भी होती है और फिर दूसरी गंदगी भी, मतलब कॉकरोचेस और चूहे वगैरह भी घर में आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जैसे कि सर्दियाँ जा चुकी हैं, कराची में तो जा ही चुकी हैं, और इसके अलावा दूसरी जगहों पर अब जाने ही वाली हैं। तो ये हमारे घर में एक्स्ट्रा कितनी सारी क्विल्ट होती हैं, तो इन्हें इस तरीके से फोल्ड करके पुराने तकियों के कवर होते हैं ना, इसमें आप बहुत ही आसानी से इसको कवर करके रख सकते हैं। और दूसरा ये कि आप तकिए के ही साइज़ का आप लोग इसको फ़ोल्ड कीजिएगा, पुराने कवर को अंदर और न्यू कवर को ऊपर, इस तरीके से, ताकि बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग वगैरह आ सके और आपके बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट पिलो रेडी हो जाएंगे। और अगर आपके घर में एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है, तो आप तब भी इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ये तकिए बनाए हैं। और जब विंटर्स वापस आए तो आप इसे दोबारा निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपकी बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तकिए रेडी हो जाएंगे घर में, बिल्कुल भी बिना मेहनत के। कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट आइडिया सफाई से रिलेटेड है कि इस तरीके से हम मोपिंग करते हैं, कोई भी पुरानी शर्ट, टी शर्ट लगाकर वाइपर के ऊपर। तो एक काम और कर लीजिए, इस तरह से आप जब भी आप अपनी वॉल वगैरह साफ़ कर रहे हो ना, तो आपने ब्रश से करने के बाद इस तरीके से टी शर्ट वाइपर पर या फिर ब्रश के ऊपर इस तरीके से कवर करके वॉल को अच्छे से आप लोगों ने क्लीन करना है। फिर आप खुद देखेंगे जो वॉल आपने ब्रश से साफ़ की होगी, और फिर आप जब कपड़े से करने लगेंगे तो कितनी डस्ट कपड़े में आती है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इस टिप की हेल्प से आप अपनी दीवारों को बहुत ही अच्छे से चमका सकते हैं, बिल्कुल डस्ट फ्री कर सकते हैं। और जाले वगैरह तो अक्सर ब्रश से भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन डस्ट नहीं जाती है। इस टिप तो बहुत ही ज़बरदस्ती आपके बहुत काम आने वाली है। ख़राब नॉन स्टिक की कढ़ाई को इस तरीके से चमकाएँ और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान और सेफ बनाएं। तरीका अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लाजमी हेल्प होगी इस वीडियो से। और दूसरी बात ये कि लोग कह रहे हैं कि नॉन स्टिक की कढ़ाई फेंकना ही ज़्यादा बेहतर है, तो उन लोगों को ये बता दूं कि आप फेंक सकते हैं, आपके पास अगर एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर कोई नहीं फेंकना चाह रहा तो उसके लिए वीडियो है, और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, सिल्वर बिल्कुल होता है, लेकिन आप अपने घरों से सिल्वर स्टील को कम्प्लीटली बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं ये। और टेफ्लॉन तो बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए ख़राब है, जो इसकी ख़राब लेयर होती है उसकी बात कर रही हूँ। आते
हैं अपनी मेन टिप की तरफ। दो बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी चीज़ जिससे आप रमज़ानों में बहुत ही ज़्यादा अपना वज़न कम कर सकते हैं, तो वही टिप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यहाँ पर अब। तो पहला तरीका ये है कि इस तरीके से हमें अदरक चाहिए और अदरक लेकर हम इस तरीके से इसके पील समेत इस तरीके से पीलर से इसके मोटे मोटे छिलके से उतार लेंगे पूरी ही अदरक के इस तरह से, और इसे हम कर लेंगे ड्राई। और इस तरीके से अब हम लेमन लेंगे, लेमन के भी इस तरीके से पील उतार देंगे और इसके भी तमाम पील, 2 लेमन ले लेंगे इस तरह से और एक बड़ी अदरक ले लेंगे और इसके भी पील इस तरीके से उतार देंगे। लेमन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ इसके पील चाहिए हमें। इन दोनों को हमने ड्राई कर लिया अच्छे से। और अगर आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट में इसे ड्राई करना हो तो माइक्रो में भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट में आपके बहुत ही आसानी से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। अब आप हाथ में लेकर देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो गए, के हाथ में ही क्रश हो रहे हैं ना। यहाँ पर देखें, इसका साउंड भी आप सुन सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये दोनों ही रेमेडी में यूज़ होंगी ये चीज़ें। आप लोगों ने ज़ीरा लेना है 2 टेबल स्पून, इस तरीके से 2 टेबल स्पून सौंफ लेनी है और 2 टेबल स्पून इस तरीके से अजवाइन लेनी है। अच्छा, दूसरी जो रेमेडी मैं बता रही हूँ ना, उसमें भी यही तीनों चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। बस आप लोगों ने उसमें नमक ऐड करना है, काला नमक, और इस रेमेडी में हम नमक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें लेमन पील और हमने जिंजर ऐड की है, तो उसमें हम जिंजर और लेमन पील बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम पाउडर बना लेंगे। तो 2 तरह से हमारे ये पाउडर रेडी हो जाएंगे और इसको हम हावन दस्ते में अच्छे से कूट लेंगे। मोटा मोटा कूटना है हमें, बिल्कुल बारीक से हमें फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है इस वाले को हमें, जबकि दूसरे वाले को हम जितना हो सकेगा उतना बारीक कर लेंगे। तो ये 2 तरह के हमारे पाउडर रेडी हो जाएंगे। अब इन दोनों को डिफरेंट तरीके से हमें यूज़ करना है। देखिए, ये वाला तो हमारा रेडी हो गया जिसमें हमने लेमन और जिंजर पील डाले थे, ये वो वाला है। और दूसरा भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये है हमारे पास दूसरा वाला, और ये देखें बहुत ही ज़्यादा हमने बारीक कर लिया है जितना हो सका हमसे, तो इस तरीके से। अच्छा, इसमें अजवाइन है, सौंफ है और ज़ीरा है और काला नमक है, ठीक है। काला नमक कम ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। और ये जो पील वाला था, लेमन और जिंजर पील वाला, तो इसे यूज़ करने का तरीका मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इसको जार में हमें भर के रखना है, दोनों ही को इस तरह से, और इसको हमें जब भी ज़रूरत हो, जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं अब और आप लोग चाय पीते हैं या फिर ग्रीन टी पीते हैं ना, तो अफ्तार के बाद आप लोगों ने इस तरीके से 1 कप आप लोगों ने इस तरह से पीना है। 1.5 कप हम पानी डालेंगे और 1 चम्मच हमने ये डालना है, इस तरह से हमने डाला और अच्छे से बॉयल आने देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमें इसको अच्छे से बॉयल करना है और उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें इसको आधा करना है या फिर इस तरह से, बस अच्छे से बॉयल करना है हमें और फिर हमें स्ट्रेन करके इसे अफ्तार के बाद लेना है। और अफ्तार के बाद तभी लेना है हमें जब आपको लगे कि आप इसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाना है। 1 कप ये आप लोगों ने पीना है, ठीक है, इस तरह से। और अफ्तार के बाद ही लेना है, ये सहरी में नहीं लेना है, ठीक है। इससे बाद आपको अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगी तो वो भी आपका मसला दूर हो जाएगा, बदहज़मी और इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ों को आपकी बहुत ही अच्छा ये कंट्रोल कर देगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने पाउडर एक और बनाया था, उसको हमें बिल्कुल सिंपल पानी से लेना है, नॉर्मल पानी जो होता है, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना। टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून इस तरीके से आपने ये पाउडर लेना है और ऊपर से पानी पीना है। और जिस दिन आप उलझें कि आप गर्म करके ये कहवा नहीं बना सकते, उस दिन आप वो ले लीजिए पाउडर, वरना तो आप ये बना कर पिएँ। तो इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें यूज़ करने से, किसी दिन ये करना है, किसी दिन वो, जो आपकी मर्ज़ी हो, इस तरह से दोनों में से कोई भी रेमेडी को आप फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके वज़न में बहुत ही ज़्यादा कमी होगी। और जितनी भी चीज़ें आप ऑयली और डीप फ्राई आप लोग कर रहे हैं ना, अगर आपका वज़न कम नहीं हुआ तो इन चीज़ों से आपका बढ़ेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो इन तमाम टिप्स को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।